और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को, अधिकारों मीन्स एक्सोसिया, अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया, उनका खुला तमाशा बनाया। और क्रूस के कारण जय जयकार की ध्वनि सुनी है। पौलुस एक बार कुरिन्थियों कलीसिया में आके इस तरह बोलते हैं, मैं यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया, यानी उसको छोड़कर मैं कोई और चीज तुम्हारे सामने क्या नहीं किया, प्रचार नहीं किया, उसके अलावा मैं कुछ और जानना भी नहीं चाहा। तो यहाँ पर वही चीज को बता रहे हैं, क्रूस के कारण उन पर क्या किया, जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और वहां से आप देखा है कि प्रधानता और अधिकार को अपने ऊपर से उतार कर जो शब्द है अपेक्डियोमा, मतलब पद, सामर्थ, हक, संपत्ति को छीन लेना। ओके, अब हम वो चीज में जाएंगे, थोड़ा और गहराई में जाएंगे। पद, सामर्थ, हक, संपत्ति को शैतान से छीन लिया। अब हम वचन को देखेंगे कैसा हुआ। ओके, पहले हम देखेंगे पद को छीन लिया, अपेक्डियोमा, पद को छीन लेना। लूका 10:18 से पढ़ेंगे हम। उसने उनसे कहा, यीशु अपने चेलों को कह रहा है, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। आप इसको पढ़ते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत रहस्य छुपा हुआ है। आपको मालूम है, शैतान का पद था स्वर्ग में, लेकिन उसको लत मार के स्वर्ग से गिरा दिया, गदड़े गए। उसका दो तरफा बात है, दो पहलू है उसका। लेकिन गिरकर वो धरती पर आया तो उसके पास कुछ नहीं, बिल्कुल नंगा था। और धरती पर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाकर उसको अधिकार दिया, पद दिया। आपको मालूम है, एक शब्द जो है, ये जो शब्द है, इसमें बहुत गहराई छुपा हुआ है। अब पद क्या था? यीशु मसीह स्वयं में बोल रहा, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्ग तो ऑलरेडी ये गिरा हुआ था, फिर वापस वो जगह पे, स्वर्ग के जगह पे, कौन सी जगह पे बात कर रहा था? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। हमने बोला उसको पद से गिरा दिया गया। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है, उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने चेलों को कह रहा है, मैं शैतान को बिजली के नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, यानी स्वर्ग से फिर गिरा दिया गया। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, वहां पर बहुत गहरा चीज है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यानी प्रभु बोल रहा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में। और वे समुद्र की मछलियों, याद रखना, वे समुद्र के मछलियों, यानी पहला अधिकार जो मनुष्य को दिया परमेश्वर ने, समुद्र के मछली, यानी समुद्र में राज करने के लिए। ओके, दूसरा, और आकाश के पक्षियों, दूसरा अधिकार आकाश में दिया था, आकाश। तीसरा, और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी के ऊपर राज करने के लिए। तो परमेश्वर ने जो अधिकार आदम को दिया, वो अधिकार 3 तरफा था। इट वॉज अ 3 डायमेंशनल अथॉरिटी, 3 स्तर का वो अधिकार था। Yes, it was a 3 place of dominion, और वो 3 क्षेत्र का अधिकार था। Amen. See the water, पानी, air, वातावरण, हवा, air means you can say even heavens, स्वर्ग, the air, आकाश, atmosphere, air, आकाश, वातावरण, and third level of authority that was given to the man was earth. और जो मनुष्य को जो उसके स्तर के अनुसार अधिकार दिया गया वो था पृथ्वी। परमेश्वर ने जब मनुष्य को अधिकार दिया, अब देखो यहाँ पर उसको पढ़ो, उसको गौर से पढ़ेगा, आपको पता चलेगा। 3 क्षेत्र में अधिकार दिया। पहला अधिकार कहाँ? वह समुद्र के मछली, यानी समुद्र, यानी पानी। आपको मालूम है, जब वो 2000 दुष्टात्मा को उस व्यक्ति के अंदर से निकाला, कौन सी जगह था वो? गिरासन, हिंदी में गिरासन, याद है? तो बोला ठीक है, हमको निकालो, लेकिन हमको जानवर में जाने दो। तो जानवर में वो ताकत नहीं था, वो क्षमता नहीं था, वो पदार्थ नहीं था उनको पकड़ के रखने के लिए। 2000 दुष्टात्मा एक आदमी में समा गया, लेकिन 2000 दुष्टात्मा जब उस आदमी से निकाला गया, और वहां पर 2000 सुअर थे, यानी हर सुअर में एक दुष्टात्मा, और वो जो एक सुअर एक दुष्टात्मा को नहीं संभाल सका, वहां पर आदमी जो है 2000 दुष्टात्मा को अंदर लेके पाल के चल रहा, जिंदा है फिर भी। उसका मतलब आपकी क्षमता देखो। मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई, मनुष्य का क्षमता भयानक है। एक दो घुस के बैठेगा, पता भी नहीं चलेगा भाई अंदर में है करके, क्योंकि आप समुंदर है भाई अंदर में। आपने ये चीज को समझा ही नहीं। इसलिए प्रभु आपको वार्न कर रहा है कि कड़वाहट, जलन, गुस्सा, ये सब चीज में मत रहो, क्योंकि ये सब चीज बोलते कि आबेल मेरे अंदर आ। आबेल क्यों प्रभु बोलता है कि तू गुस्सा होगा? क्या करना चाहिए तुझे? सूरज ढलने से पहले, पतियों सुनो मेरी बात को,
अब पत्नी के ऊपर चिल्ला देते हैं, सोचता है पैसा कमा के मैं लेके आया, मैं चिल्ला के कुछ नहीं, आप नहीं समझते, आप चिल्ला रहे हैं और वो बेचारी उसका दिल दुख रहा है, आप नहीं समझ रहे वो चीज, उसका दिल दुखेगा, स्वर्ग का उसका जो दिल की जो आवाज है परमेश्वर सुनेगा और उसमें से तू श्रापित होगा। ये मत सोचो मेरा पत्नी मेरी अंदर में, मैं उसको लात मारू, कुछ भी करूं, मैं कमाता हूं, नहीं, आपको आदर देना है उससे, आपको प्रेम में चलना है। क्यों? परमेश्वर बोल रहा है कि सूरज ढलने से पहले क्या करो, यानी एक दूसरे के साथ सुलझा दो भाई, क्षमा मांग लो, आपकी सुरक्षा। देखो वहां पर एक वचन है, बहुत गंभीर वचन है, पहला जॉन में इस तरह लिखा है, क्या लिखा है? जो अपने भाई से प्रेम करता है, बहन से प्रेम करता है, वो क्या हो गया? मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। और उसको कोई चीज, यू कैन नो द वर्ड इज कॉल्ड स्कैंडलियन, यानी उसको गिराने का कोई चक्कर ही नहीं है, वो गिरेगा ही नहीं, वो ठोकर खाएगा ही नहीं। तो पहला अधिकार जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, मानव आदम को दिया है, समुद्र का अधिकार। हाँ ठीक है, तो उसके अंदर से दुष्टात्मा निकला, एक सुअर के अंदर एक दुष्टात्मा गया, तो सुअर उसको संभाल नहीं सका, सुअर तुरंत लेके क्या हुआ, वो 2000 सुअर पानी में समुद्र में जाके मर गया। अब उस समुद्र में दुष्टात्मा क्या किया? समा गया। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो समुद्र को संभालता है वो लैंड को भी संभाल, भूमि को भी संभाल। आप बोलेगा क्यों ऐसा? कारण है कि समुद्र, यू नो, इट्स 3/4, लैंड इज ओनली 1/4 ऑफ द ग्लोब। समुद्र क्या है? 3/4 हिस्सा है, समुद्र ज्यादा है भाई, और लैंड जो है 1/4। उसका मतलब जो समुद्र को संभालेगा वो लैंड को भी संभालेगा। तो तीन तरह का, तीन तरफा अधिकार आदम को दिया गया। जो और दूसरा आकाश, 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 वो यहाँ पर क्या लिखा है? और आकाश के पक्षियों को, आकाश के पक्षियों को क्या करे? आकाश के पक्षियों के ऊपर सब रंगने वाले जंतु और पृथ्वी पर अधिकार रखे। यू नो, ये शब्द जो है अधिकार नहीं होना चाहिए, डोमिनेंट, डोमिनेंट, प्रबलता करने के लिए बनाया। जैसा आदम और हवा गिरा, ये तीनों क्षेत्र उसके हाथ में आ गया। समझे बात को? जैसा आदम गिरा, पाप किया, इसलिए वो हवा को बहकाकर छीन लिया। लेकिन यीशु मसीह वो बोल रहा कि मैंने शैतान को क्या किया? बिजली की ना आकाश से गिरते हुए। आपको मालूम है जब स्त्री के बीच शैतान के सिर को कुचलेगा और तो उसकी एड़ी को ढसेगा, तो यीशु मसीह कौन है? ये वो वचन कई सालों से, यू नो, देयर वाज अ डिस्प्यूट, एक वाद विवाद का मुद्दा था। वुमन डज नॉट हैव अ सीड, क्योंकि स्त्री के पास तो बीज नहीं था। बट नाउ वी नो, अभी हम जानते हैं the woman has got a seed, कि स्त्री के पास वो बीज था। Amen. And he came of the woman. और वो स्त्री के द्वारा आया, वो स्त्री के द्वारा आया और शैतान के सिर को कुचल दिया। तो उत्पत्ति 3 का जो वचन है, वो वचन को खड़ा होकर प्रभु यहाँ दर्शन में देख रहा है। ये चीज हुआ नहीं, लेकिन होने से पहले यीशु मसीह खड़ा होकर बोल रहा है कि देख, मैं स्वर्ग को देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? शैतान को बिजली के नाए स्वर्ग से गिरते हुए देख रहा था। हुआ नहीं, लेकिन फिर से उसके पहले देख। आपके जीवन में कैसा है? जो हुआ नहीं उसके पहले आप देख लेना चाहिए। बिजनेस 1 करोड़ में पहुंचा नहीं, उसके पहले आपने देख लिया कि 2 करोड़ का बिजनेस आपका हो गया। आमीन। अब आगे बढ़ा नहीं, आगे बढ़ने से पहले आप सोचना, आप देखना चाहिए कि आप आगे बढ़ लिया। एक बार यिर्मयाह को प्रभु ने इस तरह बोला कि तू क्या देखता है? और आपको मालूम है यिर्मयाह क्या बोला? यिर्मयाह 1:11, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, ये यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तुझे क्या दिखाई देता है? मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। बादाम की एक टहली। ये बादाम की टहली क्या है? बादाम की डाली जो टलिया था, आयरन का जो लकड़ी था, वो बढ़ने लगा। तो यहाँ पर यिर्मयाह देख रहा है कि वो बढ़ रहा है, इसलिए बोला कि ठीक है, तूने सही सही देखा, इसलिए मैं क्या करूंगा, अपने वचन को ऐसा करूंगा कि वो जल्दबाज करे। तो आप सही रीति से अपने आप को देख सकते हैं। परमेश्वर बोले तूने सही देखा, इसलिए मैं तुझे बढ़ा रहा हूँ। आपके शरीर रोगी है, अगर आप ठीक रीति से देख रहे हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो गया, और स्पष्ट रीति से देख रहा है, कैसा देखे? कल्पना के द्वारा आप देख रहे हैं कि अब चंगा हो गया, मतलब प्रभु बोले तूने देखा, इसलिए मैं तुझे चंगा कर दिया। तो वहां पर यीशु मसीह खड़ा होके क्या कर रहा है? उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के नाए स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ये चीज कब होने वाला, कब था? ये हुआ नहीं है भाई। ये कब होगा? यीशु मसीह के कैलवरी क्रूस के द्वारा। जब यीशु कैलवरी क्रूस में मर जाएगा, उसके बाद वो नरक में जाएगा, उसके चाबी जब ले लेगा, स्वर्ग से वो गिरा दिया जाएगा, उसका पद चला जाएगा। जो पद उसने आदम और हवा को धोखा देकर लिया था, आकाश में जो अधिकार जो वापस पाया था, यीशु मसीह के कैलवरी क्रूस के मरने के द्वारा, नरक में जाने के द्वारा, चाबी छीनने के द्वारा बाहर आके ये चीज बोला। प्रकाशित वाक्य 1 में लिखा, देख मृत्यु और दलों की कुंजी मेरे ही पास है। वो चीज हुआ जो यीशु मसीह देखा, वो हो गया वहां पर, उसी समय में हुआ। वो गदरे गया, वो गिरा दिया गया, उसके पास एक भी अधिकार नहीं है, उसके पद छीन लिया गया। मेरे बहन, मेरे भाई, ये चीज को देखो। आप शैतान और दुष्ट आत्मा से डरो मत। आप अगर इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है, आप डरेंगे नहीं। आज के बाद आप डरेंगे नहीं, आज के बाद आप हिलेंगे नहीं, आज के बाद दुष्ट
आत्मा को आपको मन में आके बोलेगा, आप गधेड़ देंगे उसको। जिसका पद चला गया वो वापस आकर आपके तेरे मन में, आपके मन में झूठ बोलकर झूठ बोलकर झूठ बोलकर झूठ बोलकर जैसे हवा को उसने बहकाया, उसी तरह तेरे मन में आके तुझे बहकाने की कोशिश कर रहे वो। तू बोलना चाहिए नहीं 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 नहीं, ये धोखेबाज, यू डिसीवर, ओ तू धोखेबाज, तुझे गिरा दिया गया, तेरा पद चला गया, तू मुझे छू नहीं सकता है। मैं मसीह में जय से भी बढ़कर है और मैं जय के उत्सव में चल रहा है। लूका 10:19 पढ़ो। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सांप मतलब ढसने वाला, बिच्छू मतलब जहरीली चीज, पॉइजनस विचारों को जो तेरे मन में डाल रहा है। देखो मैंने सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर, और शत्रु की सारी सामर्थ अधिकार दिया है। थोड़ा सामर्थ पर नहीं, 60% सामर्थ पे नहीं, 100% क्या दिया है? अधिकार दिया है। क्या दिया है? अधिकार। आगे और किसी वस्तु से, किसी जादू टोने के वस्तु से, किसी तंत्र मंत्र के वस्तुओं से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमेन। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। कितने लोग बोल रहे? हाँ, यस, दैट्स राइट। ये प्रभु का वचन है, प्रभु झूठ नहीं बोल सकता। प्रभु उसके वचन वास्तविक है, दे ट्रूथ, सत्य भाई। ओके, दूसरा चीज उसे जो छीन लिया है, सामर्थ। आमेन, सामर्थ छीन ली। उसका वचन हम पढ़ेंगे मत्ती 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास, चेलों के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उसका मतलब सादा अधिकार शैतान के पास नहीं है, दुष्ट आत्मा के पास नहीं है। आपके जीवन में अगर कोई चीज खो रहा है, रुकावटें आ रहा है, अभी यीशु के नाम से बोल सकता है, सारा सामर्थ मेरे डैडी के पास है, इसलिए मैं मेरे डैडी के साथ मैं क्या हूँ? सगे वारिश है। इसलिए कोई रुकावट को मैं खारिज कर देता हूँ, हर रुकावट को मैं खारिज कर देता हूँ। जो मेरे विरुद्ध उठ रहा है, मेरे बिजनेस के विरुद्ध उठ रहा है, मैं खारिज कर देता हूँ। वो खोल के आपको बोलना है, आप जो समस्या देख रहे हैं उससे आपको सहमत नहीं होना है भाई। शैतान आपको दिखाएगा, जो चीज दिखा रहा वो है नहीं, जो चीज है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा चीज उसे छीन लिया, हक छीन लिया उसका। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, हाँ मैं तेरे, ये परमेश्वर किसे कह रहा है? सांप से बात कर रहा है। सांप से बोला मतलब शैतान से बोल रहा है। कह रहा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। वह तेरे सिर, उसका मतलब सिर। देखो वहाँ पर क्या चीज को बता रहा है? हक। यानी आदम और हवा के पास जो हक था वो खो बैठा, और सांप के पास वो हक आ गया। इस सिर मतलब हक बताता है, अधिकार बताता है, बहुत सारे भी, लेकिन यहाँ पर इस चीज को हम देख रहे हैं, हक के बात हो रहा है। उसको हक है, he has got the right to stay on the face of this earth until the last Adam believes. जब तक till the last Adam is there, if he believes in Christ, then his right is gone. और जब तक इस पृथ्वी पर अंतिम आदम है, तब तक उसे विश्वास करने का अधिकार दिया गया, उससे हक दिया गया। अंतिम आदम के बच्चे लोग हैं। अभी देखो संसार आप देखिएगा 4 हिस्सा में बटा नहीं गया, केवल 2 हिस्सा में बटा गया। बाइबल आपको बार बार समझाता है, उसने तुम्हें अंधकार के राज्य में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर आया। उसका मतलब राज्य तो कितना है? एक अंधकार के राज्य, एक प्रिय पुत्र के राज्य, एक है शैतान का राज्य, एक है परमेश्वर का राज्य, एक है स्वर्ग का राज्य, एक है नरक का राज्य। और तू उस हिसाब से बात कर रहा है, क्योंकि तूने ऐसा धोखा देकर किया। परमेश्वर उसे श्राप दे रहा है, शैतान को श्राप दे रहा है। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे और इस स्त्री के बीच में, बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ वहां पर। बहुत, इट्स अ वेरी डीप थिंग आउट देयर। बहुत ही गहरी बात है, बहुत गहरी चीज है मेरे भाई, वेरी डीप, बहुत गहरा। इफ यू रीड दैट वेरी केयरफुली, अगर आप उसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, देयर आर 2 generations that are coming out from there. और वहाँ पे 2 पीढ़ी आ रही है। One belongs to the devil, और एक शैतान का है, One coming out of Hava, और एक हवा की ओर से आ रहा है। कोई कोई व्यक्ति तेरे बाजू में है तो उसको मनुष्य मत समझो भाई, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, दुष्ट का कार्य करता है वो। आप सोच रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत हैंडसम लग रहा है, बहुत सुंदर है, एकदम नाक देखो इतना बड़ा लंबा चौड़ा। नहीं भाई, आप नहीं जान रहे वो कौन है। शैतान उसे भेजा है तेरे जीवन में तुझे खत्म करने के लिए। आपको मैं बता दूं एक आसान से तरीका, आसान से सिद्धांत। परमेश्वर जब किसी को उठाना चाहता है, एक व्यक्ति को भेजता आपके पास।
शैतान आपको नाश करना चाहता है, वो भी एक व्यक्ति को ही भेजता है। You got to have the discernment to know what is inside their heart. और आपको ये परख होनी चाहिए कि उनके हृदय में क्या है। A man of God was going through the jungle. और एक परमेश्वर का दास वो जंगल से होकर जा रहा था। He wanted to preach the gospel, so he was going to the next village. और वो उस प्रचार करने के लिए निकला था, इसलिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था वो। So on the way, this is a true story. और ये सच्ची घटना है। This is a man of God, real man of God. और वो सच्चे परमेश्वर के दास है। So he was on the way to preach the gospel. और वो अपने रास्ते में दूसरे गांव में प्रचार करने के लिए निकला था। So on the way, और रास्ते में a lady came. स्त्री आई। And he was describing this lady was so beautiful. और वो इस स्त्री का वर्णन कर रहा था, ये स्त्री बहुत सुंदर थी। Very beautiful. He said, I have never seen a beautiful girl like that. और उसने कहा कि मैंने इस तरह की लड़की कभी देखा ही नहीं सुंदर। भाई हर सुंदर जो लड़की दिखता है ना, पूछला के पीछे मत चला जाना, क्योंकि चुड़ैल होगा भाई। अब समझते हैं वो भारी क्या सुंदर है, उसका नाक उसका छूने जाएगा तेरा हाथ ही नहीं रहेगा। चला गया भाई, हाथ क्या आता, ये कहाँ गया रे भाई, तूने चुड़ैल को हाथ लगाया। तो ये प्रभु के दास बोल रहा है, और मैं ऐसा लग रहा था कि मैं मैं फंस जाएगा इसमें। तो ये प्रभु के दास जल्दी जल्दी चलने लगा, तो उसको पीछे देखा, फिर अचानक उसको जैसे वो अपने टेम्पटेशन परीक्षा से जैसे आगे बढ़ के वो आगे बढ़ा, तो उसको आवाज आया, बोल उस लड़की को देखना भी मत, छूना भी मत, क्योंकि तू पागल हो जाएगा अगर तू उसको छुएगा। तो ये इतना हाफते भाग के वहां से भाग के निकल गया। उसके बाद वो बोल रहा कि मैं थोड़ी देर गया, पीछे मुड़ के देखा, वो लड़की कहाँ गैप हो गया पता भी नहीं चला। शैतान क्या करता है, रूप लेके आता है भाई मेरे तेरे सामने। आपको मालूम है पहले कुरिन्थियों में कैसे लेकर शैतान को कैसा वर्णन किया, रोशनी स्वर्गदूत का रूप धारण कर आता, वो दिखता रोशनी है लेकिन रोशनी है वो। आमीन। तो उत्पत्ति 3:15 हक के बारे में पढ़ रहा, हक कैसे छिना गया वो हम देख रहे हैं। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में क्या करूंगा, और इसके वंश और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करेगा। आगे, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। सिर को कुचल डालेगा। हक किसकी बात हो, वो कौन है, यीशु। वो तेरे कौन है, शैतान। सिर क्या चीज को दर्शाता, हक। उसको जो हक मिला आदम और हवा को बहका के जो हक पाया यीशु मसीह आने के द्वारा, कैलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा, उसके सिर को कुचल डालेगा, हक को वापस ले ले। उसके पास एक भी हक नहीं है अभी, he has got no rights at all। तो फिर तेरे पास क्यों आता, पूछ ला के। तेरे को जैसे हवा को उसने भरमाया था, तुझे आकर भरमा कर, तुझे धोखा देकर तेरे हक को वो छीनना चाहता है, तेरे पास जो है वो छीनना चाहता है। हालेलुया। यस जी, सच में बहुत ही अद्भुत गवाही है। आमीन। ये बहन कल रोकर आई थी, लेकिन आज इनके चेहरे पे स्माइल है। आमीन। ये हंस रही है क्योंकि आपके वजह से। हालेलुया। प्रे जी, इनके पति बाजू में खड़े बोल रहे कि कैंसर डिटेक्ट हुआ था इनके बाएं पैर में, वो तो पैर में वो ट्यूमर गांठ आई थी हड्डी में, और उनका हड्डी जो थोड़ा सा निकाल भी दिया है, उसके वजह से ये बहन मतलब बराबर ठीक से चल नहीं पा रही थी। कार के अंदर हालेलुया, हालेलुया। इनको कार में लेकर आए थे, लास्ट में जाते वक्त आपने कर उनके लिए प्रार्थना किया था, और जैसे आपने इनके लिए प्रार्थना किया था, और आज ये रात को, ये शाम को, ये बिना सपोर्ट के आसानी से चल पा रही है। हालेलुया। वो दर्द, वो गांठ, वो यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना के द्वारा निकाल दिया। इसके लिए मैंने यीशु को आपको धन्यवाद कर दिए। जी भाई बता रहे कि ये बहन कुछ भी घर में काम नहीं कर पा रही थी, सब कुछ काम उनकी माँ कर रही थी। इनके मोबाइल में रिपोर्ट भी वो लेकर आए। ब्रदर रिपोर्ट दिखाइए प्लीज। वो रिपोर्ट में कैंसर बता रहा है। वो कैंसर की गांठ उनके पैर में आई थी, लेकिन आपने कार में बहन बैठी थी, आपने उनके लिए जाते समय उनके लिए प्रार्थना किया। कार में ही बहन थी, आपने प्रार्थना किया। आज ये बहन बिना सपोर्ट के आप स्टेज पर आकर गवाही दे रहे कि प्रभु यीशु ने आपके द्वारा वो कैंसर निकाल दिया है, पूरी तौर से बहन को चंगा किया। इसके लिए बहन ये पूरा परिवार आपको धन्यवाद देता है। आमीन, आमीन, आमीन।
की शांति में जाओ, प्रभु की शांति में जाओ। પ્રભુની શાંતિમાં તમે જાઓ. वो कभी वापस नहीं आएगा, आजाद हो गया। એ બીમારી પાછી ક્યારેય નહીં આવે, તમે આઝાદ થઈ ગયા છો. हालेलुया, आमेन।